हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गोदरेज ग्रुप के बारे में। गोदरेज का जो फैमिली है, आपको भी पता है कि देखो कोई भी परिवार होता है, बड़ा हो जाता है तो उसमें बंटवारा होता ही है। आपको पता है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में क्या झगड़ा हुआ था। आज आपको पता है कि मुकेश अंबानी टॉप पर पहुँच चुके हैं। और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से वो टॉप पर है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी डाउन। तो ये सारी चीज़ें होती है गोदरेज ग्रुप में। ऐसा कभी हो ना, मतलब किसी भी फैमिली में ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है और इसका असर थोड़ा सा स्टॉक पर देखने को मिलता है। तो अब ये प्लान क्या होगा कि किसके पास कौन सी चीज़ें जाएगी, कौन सी कंपनी अच्छी कौन सी ख़राब है, ये सब देखना पड़ेगा। और इसमें आपको समझना पड़ेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, किस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। देखो ज़्यादा कुछ लॉस तो नहीं होने वाला है, लेकिन क्या होता है कि ये सब थोड़ा सा सेटलमेंट कि देखो कोई अगर मान लो अच्छा आदमी है तो कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हुई आपको दिखाई देगी। जैसे कि आपको पता है, देखो ग्रुप में अगर कोई भी सेटलमेंट होगा तो बराबर में ही होगा, बराबर में ही होगा, सब चीज़ें समान रूप से दी जाएगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, लेकिन चलाने वाले पर बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चलाता है। आप अच्छे से जानते हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का केस। इसके बाद हम बात करते हैं इस ग्रुप की। अगर हम बात करें तो इसका जो प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। 4 पॉइंट यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से करीबन यहाँ से अगर देखो 4.1 बिलियन डॉलर के आसपास का प्रॉपर्टी है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो यहाँ से स्थापना दिख रही होगी 1897 में यहाँ पर किसने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आर्दरशीर गोदरेज इन्होंने की थी, ठीक है। पहले ये वकील हुआ करते तो उसके बाद ये इस बिज़नेस में आए थे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगी कि अभी ये जो कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी की हम बात करें, जो अनलिस्टेड है वो तो छोड़ ही दो, क्योंकि उनका हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को मतलब है शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी होती है उसी का बेनिफिट होना चाहिए। तो यहाँ से लिस्टेड की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा है गोदरेज इंडस्ट्री, कौन सी है, गोदरेज इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी है, फिर एग्रोवेट है, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर है, और उसके बाद एक और जो कंपनी है यहाँ पर आपको दिख रही होगी लास्ट में, जो एस्टेक लाइफ साइंस। तो ये एक एस्टेक लाइफ साइंस है, यानी कि 5 कंपनियाँ यहाँ पर लिस्टेड है। तो इन 5 कंपनियों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबको थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टॉक पर नज़र डालते हैं इनके। तो ये गोदरेज इंडस्ट्री का अगर शेयर अगर हम देखें तो अभी कितना चल रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि करीबन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 965 के आसपास चल रहा है। यहाँ से कितना, 965 के आसपास। तो यहाँ पर 965 के आसपास चल रहा है। इसके रिटर्न की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 महीने में रिटर्न तो इसने 22% के दिए। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 53% के आसपास रिटर्न है। और अगर हम 1 साल की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डबल के आसपास, यानी कि 113% का रिटर्न है। और 5 साल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 90% रिटर्न, मतलब 5 साल में डबल किया है, मतलब 100% रिटर्न दिया है। यही है, मतलब कंपनी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डिवाइड होने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखोगे इसका जो रिटर्न है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 5 दिन में 10%, 1 महीने में है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 59% के आसपास है। साल भर में अगर हम रिटर्न देखें इसका तो 100% के आसपास है। और 5 साल में अगर देखें तो 223% के आसपास यहाँ पर रिटर्न देता हुआ आपको दिख रहा है। इसके बाद जो दूसरा कंपनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। गोदरेज एग्रोवेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका स्टॉक आपको दिख रहा होगा 545 के आसपास है। 1 महीने में अगर रिटर्न देखें तो 8% के आसपास है। 6 महीने में अगर हम रिटर्न देखें तो 17% के आसपास है। और अगर हम लोग 1 साल में रिटर्न देखें तो 22% के आसपास है, जो कि कोई खास नहीं है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 5% के आसपास रिटर्न है, जो खास नहीं है। तो इसका जो अगला कंपनी गोदरेज कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिटर्न की अगर हम बात करें तो 1 महीने में इसका रिटर्न कुछ नहीं है। और 6 महीने में अगर देखें तो 26% का रिटर्न है। साल भर में अगर हम देखें तो 33% का रिटर्न है। 5 साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 91% का रिटर्न है। मतलब देखो बड़े ग्रुप होते हैं तो क्या होता है, देखो बड़े ग्रुप में यही होता है कि देखो धीरे धीरे ही बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता। जैसे अभी अंबानी, मुकेश अंबानी का ग्रुप देख लो, कोई भी हो, अडानी ग्रुप हो। तो एस्टेक लाइफ साइंस को अगर आप देखोगे तो इसका शेयर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा
के आसपास, 1285 के आसपास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला अगर देखना चाहें तो अगर रिटर्न की बात करें इसमें तो हम देखेंगे 1 महीने में रिटर्न 15%, 6 महीने में अगर रिटर्न देखें हम लोग इसमें तो 5% के आसपास, और 1 साल में अगर रिटर्न देखें तो यहाँ से 4% माइनस के आसपास चल रहा है। 5 साल में अगर रिटर्न देखें इसमें तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 156%, यानी कि अच्छा सा रिटर्न यहाँ से 5 साल में इसने दिया है। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से 5 साल में एक अच्छा सा रिटर्न यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो ये देखो बड़े ग्रुप होते हैं, बहुत आराम से चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग क्या करें, अगर हमारा जो पैसा फंसा हुआ उसका हम लोग क्या करें। बड़ा ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत किसी को इधर उधर मैनेजमेंट पे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्रांड भी वही यूज करने वाले हैं। अलग अलग हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वो ब्रांड का यूज़ नहीं करेंगे, ब्रांड का यूज़ वही करने वाले हैं। ब्रांड में जो उनको दिख रहा होगा वो एक ही ब्रांड रहेगा, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट दूसरे के आसपास आ जाएगा कि भाई ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा है। अपना हिस्सा को अपने को संभालना है और ग्रुप का नाम आगे बढ़ाना है। तो यही है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आपके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरह की बाय सेल की सलाह नहीं देते। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए।